सब कुछ वैसे नॉर्मल होता है, लेकिन बस एक आपका माइंड सेट हो जाता है कि इतने में बस जैसे माइंड आपका सेट हो जाता है आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते। और अगर आप ज़्यादा खा भी लेते हैं ना तो सर आपका स्टमक उस तरीके से वो फैट को प्रोड्यूस नहीं करता। नॉर्मली जी होता है ना, जैसे स्टमक है, अब पूरा इतना बड़ा स्टमक है, वो खा ही नहीं आप जाता। क्या कहते हो कि जी मेरा पेट भर गया, जब वो पूरा इतना बड़ा बलून भर जाता है पूरा। बैलून भरेगा, ये जब इतना सा हो जाएगा तो थोड़ा सा अंदर जाता है तो आपके दिमाग को फीलिंग जाती है, आपके सिग्नल जाते हैं कि यू आर फुल, तो वहाँ पर रुक जाए, ख़त्म हो जाता है। शादी के अंदर कहीं गए हो आप, या किसी महफिल में या किसी पार्टी में किसी गैदरिंग में आप गए हो जी। और लोगों ने इसके बाद आपको देखा हो, सर कोई तब और बहुत अब? सारे लोगों ने पहचाना ही नहीं था और फिर खुद बताया मैंने। कई लोग कहते तुम उसकी छोटी बहन हो, तो मैंने उन्हें कहा हाँ मैं उनकी छोटी बहन मैं हूँ, बहुत छोटी बहन हूँ उसकी। मैं उसकी बहुत छोटी बहन हूँ, और जबकि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। वो कहते थे इनकी छोटी बहन नहीं, मैं कहनी मैं हूँ आप एम। तो ये काफ़ी सर मज़े की चीज़ मॉरल है हाई होता है। सर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और आपको अच्छा लगता है अच्छे कपड़े पहनना, और लाइफस्टाइल को चेंज करके भी हर चीज़ सर अच्छी लगती है। इस भाई को दीजिएगा ज़रा। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या नाम आपका? जी शेख इमरान में शेख साहब कितना वज़न था पहले? 154 kg 154 जी kg। जी अब kg को फिर पाउंड्स में करें तो काफ़ी ढेर सारे जी पाउंड्स बनेंगे। हाँ जी, लाहौर के रहने वाले हैं आप? जी लाहौर का रहने। तो माशाल्लाह क्या शौकीनियाँ क्या थी आपकी? सब कुछ ही खाने की, जंक फूड काफ़ी, हाँ, जंक फूड काफ़ी खाता था। जंक फूड में क्या शामिल था? बर्गर बर्गर, पिज़्ज़ा, शौरमा, शवारमा। ये सारी चीज़ें। तो बेगम अच्छी कुक नहीं है? बेगम साथ बैठी हैं। अब अच्छी है। अब अच्छी है आप इनको कभी रोकती थी? माइक में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं तो बहुत ज़्यादा रोकती थी, यानी कि इवन जब इन्होंने घर आना है ना तो मैंने लाजमी ये पूछना कि आप क्या बाहर खा कर आते हैं, क्या नहीं खा कर बाहर से आते। खा कर आते थे? हाँ जी, खा कर आना होता था तो मैं लाजमी पूछती थी। घर में खाना बना हुआ होता था लेकिन बस वो बाहर की इनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी तो लेते थे, बाहर से ही खाते थे। तो आप फिर शक नहीं करती थी कि बाहर इसने कोई शादी वादी ना की हो? बस फिर थोड़ा बहुत झूठ तो चल रोटी जाता है खा के ना फिर थोड़ा सा घर आके भी खाना ना, जाहिर बात है। जैसे घर आके भी खाना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि पहले तो माशाल्लाह बंदा काफ़ी खा लेता है, हाँ। जब स्लीप करवा लेता है फिर लिमिटेड ही आप खाते हैं ना, हाँ। तो फिर तो घर आके फिर चोरी नहीं होती है अच्छा, ना। बड़े दिल पे हाथ रख के बताना, तब मियाँ कैसा लगता था जब वो इतना मोटा था? ओए होए ना पूछे माशाल्लाह अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ वाइफ, जाहिर है एज अ ह्यूमन बीइंग है ना, जी, आपका जी। साथी है तो एम्बैरेसमेंट तो होती है ना, जी लोग बातें भी मैं बनाते बहुत होंगे। स्लिम हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। हाँ। तो वो अच्छा, हेल्दी कह रही हैं अपने मियाँ को? मोटे थे, बीस थे। वो मुझे मोटा कहते हुए अच्छा नहीं लगता था ना उस टाइम भी ना लेकिन कंट्रोल बहुत करती थी। तो कि- चेंज किस वक्त आया इनके दिमाग में? बात कब आई कि अब ये ना असल में गाड़ी चलाते हुए ना सोना शुरू हो गए हुए थे। होश? गाड़ी चलाते हुए? हाँ जी, तो जब एक दिन मैं नहीं थी साथ ना, तो जब मुझे इनके फादर ने बताया ना कि इमरान आज गाड़ी चलाते हुए सो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हुई थी। मुझे कहते थे मैंने, शहर के अंदर ही? हाँ जी शहर के अंदर ही, मुझे कहते थे डॉक्टर साहब से मैंने मिलना है, मिले भी हैं और मैंने ऑपरेट करवाना। मैं डरी हुई थी अंदर से, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करवाने दूंगी आपको ना। तो कहते थे नहीं कुछ भी नहीं होता साइमा, लेकिन मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मुझे ये कंडीशन इनकी पता चली ना, मैंने कहा नहीं अब मैंने रिस्क नहीं लेना, अब आप लाजमी ऑपरेट इमरान को करवाएं। दीजिएगा जरा। इमरान, गाड़ी कहीं मारी वारी थी? नहीं, गाड़ी में 3 बार सो गया था, 2 बार तो था, एक दफ़ा अबू के लाहौर साथ शहर था। में? हाँ लाहौर चलाते में चलाते? कैवली ब्रिज पे एक दफ़ा अबू के साथ था तो मुझे नींद आ गई। यार मैं रोज नंग ना उठो कि दिन सुते ही ना हो, वो तुसी होते तो ये बड़ा ब्रिज पे कॉमन चढ़ते है। हुए सो गए? जी, और लास्ट टाइम जो ना मैं रिंग रोड पे अकेला था, और उस नींद टाइम आ मुझे गई? नींद आई और मुझे अल्लाह ने बचाया, नहीं तो गाड़ी भी गई तो मैं भी गया था। अल्लाह। स्टीयरिंग फंस जाता था पेट नहीं में? नहीं, स्टीयरिंग नहीं फंसता था, अच्छा वो सीट में पीछे करता था। अच्छा 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 अच्छा। तो मगर अल्लाह का जी। शुक्र है। तब मजाज कैसा था, मजाज आपका? अब तो आप हंस रहे हैं ना इस बात पे, तब आप चलती गाड़ी में सो जाए रिंग गुस्सा रोड पे बहुत तो आप आता सोचें। हाँ, गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा बहुत आता था। बीपी हाई होता था, यूरिक एसिड हाई होता था, क्या और बात। शुगर नहीं थी, शुक्र अल्लाह का। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है मेरे अभी। बच्चे नहीं जी, हैं। डॉक्टर साहब इस बात को फरमाइएगा कि इनफर्टिलिटी जो है क्या वो मोटापे के साथ एसोसिएटेड है? बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आप यकीन करें, कोई 8-9 पेशेंट हैं जिनके 18 साल से बेबीज़ नहीं थे। 18 साल, मैं तो हैरान, कुछ के 15 साल,
आफ्टर 40-50 kg कम करने के बाद Fertility उनकी conceive बेहतर हो कर गई, लिया। कंसीव हो गए। तो क्योंकि सारे आपके जो फर्टिलिटी सिस्टम है उनमें क्या होता है, सारी फैट आ जाती है, ठीक है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, अनलेस कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, मेल या फीमेल दोनों को देखना पड़ता है। तो आप पूरी इन्वेस्टिगेट करते हो, कोई मेडिकल इशू नहीं है। अगर कोई मेडिकल इशू हो तो उसको पहले सेटल करना पड़ता है, वरना अगर आप वेट कम करते हो तो फिर आप कंसीव कर सकते हो। यकीन कर, मैं तो हैरान है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे 12 साल बाद बच्चा हुआ, को कहते हैं 15 बाद, तो वो इतनी फिर वो दुआएं आपको देते हैं कि यार क्या बात है। देखो जी। और मैं हिम्मत है, मैं उनके अगर किसी की वाइफ में प्रॉब्लम हो या हस्बैंड में, दोनों के लिए कि उन्होंने एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त किया। अगर फीमेल को पता है कि हस्बैंड ऐसा है, वो भी फिर उसके साथ चलती रही इतना लंबा अरसा, और अगर मेल को प्रॉब्लम है, फीमेल चलती रही, तो ये दोनों की बड़ा, मैं उनको कहता हूँ यार आपने बड़ा। इमरान, कभी कॉम्प्लेक्स होता था कि यार मेरी बीवी पतली है तो मैं डम मोटा? हाँ, प्रॉब्लम तो होती है ना। नहीं, प्रॉब्लम होना एक बात है, और- कॉम्प्लेक्स होना एक हाँ, और वो बात तो है। होता था। लोकी की करनी है। वजन से मैं बहुत तंग था, बहुत ज़्यादा। तो खाते क्या थे ज़्यादा? जंक जंक फूड, बस? बर्गर, बाहर ऑफिस में पिज़्ज़ा मंगवा लिया, शोरमा, दोस्त आ गए। हाँ। लाहौर के रहने वाले हैं आप? जी, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो वो देसी खाना नहीं खाते थे आप? देसी खाने भी खाता था, मगर ज़्यादा। अच्छा, जितना भी ज़्यादा ये ज़ौक होता है ना लोगों को, ये बुनियादी तौर पे जंक का ही होता है। जी, जी, जी। सारी दुनिया को पता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ फिर जी, भी खाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो अभी आप इनकी खुराक में आप कोई ख़ास रखती हैं इंतज़ाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है ना डाइट प्लान के साथ चलते हैं, तो ये है कि कुछ फ्रेश जूसेस वगैरह भी लेते हैं। और वैसे भी ना आप स्लीप करवाने के बाद ना ज़्यादा खा भी नहीं पाते। एक चपाती खाते हैं ये सुबह के टाइमिंग में, एक चपाती रात में खाते हैं, बस। उससे ज़्यादा ये ले भी नहीं सकते। और अब लड़ाई तो कम करते हैं? जी जी लड़ाई कम करते हैं आप? जी जी पहले ज़्यादा थी? पहले थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा था ना इनको। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज में भी बहुत ज़्यादा आपको change है। ज़्यादा बात बेहतर क्या लगी है कि लड़ाई कम करनी शुरू कर दी या खाना बाहर से कम खाना शुरू नहीं कर नहीं, दिया? वो वाली चीज़ नहीं। सबसे ज़्यादा है कि हेल्दी लाइफ में है और माशाल्लाह खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं ना, कि आप जो है ना। आप नहीं रहती हैं अभी? नहीं नहीं, मैं भी हूँ। आप भी हैं? हाँ, मैं भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, अब इंजॉय करते हैं लाइफ को ना। पहले तो बैठना उठना और ज़्यादातर सोते रहना, एलर्जी का इशू बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। हम उम्रा करके आए ना, तब तो आके बिल्कुल हर जगह जहाँ बैठे हैं ना वहीं सो रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं सो रहे हैं। नींद भी रात के टाइमिंग में अगर इन्होंने व्हील चेयर पे किया था उमरा या पैदल चल के? नहीं नहीं, हुआ तो पैदल चल के ही था, लेकिन उसके आने के बाद तो और ज़्यादा मोटापा इनके आ उम्रे के गया हुआ बाद? था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, और नींद का इशू भी फिर होना शुरू हो गया हुआ था इनको। एक लम्हे को ज़रा सोचिएगा कि ऐसा हो कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते डॉक्टर साहब आप सो जाएं, और उसकी कॉज क्या हो? आपकी अपनी बैड हैबिट्स, कि आपको खाने का ज़ौक़ तो बहुत है, शौक़ भी बहुत है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको खाना क्या चाहिए। वक़्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं।